अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का नंबर 1 क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूछा गया है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जब रूट ओवर रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, और रूट ओवर नहीं होने से क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो नंबर 1 में क्या है, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ से रूट 5 कैंसिल करने का कोई उपाय नहीं है ना, रूट 5 है इस जगह। तो इसीलिए ए क्या नंबर होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर 2, तो 2 क्या है, 3 प्लस रूट ओवर 23 माइनस 23। तो इसमें प्लस 23 और माइनस 23 क्या होगा, ब्रैकेट उठाने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो रूट ओवर तो है नहीं, इसीलिए ए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। आए समझ में, 3 प्लस रूट ओवर 23 माइनस 23 है ना। अब इसमें से क्या करना है, ब्रैकेट जब उठाएंगे तो 3 प्लस रूट ओवर 23 माइनस 23, तो प्लस 23 एंड माइनस 23 कैंसिल होकर बचेगा कितना, 3। इसमें रूट ओवर नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। नंबर 3 में क्या है, 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। तो यहाँ पर देखो ए वाला रूट 7 और ए वाला रूट 7 क्या होगा, कैंसिल होगा। कैंसिल होकर बचेगा कितना, 2/7। इसीलिए ए भी क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि रूट ओवर नहीं है, रेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर 4 1/√2। तो ये √2 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ए क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और 2 पाई, तो पाई जो भी हो हमेशा डेफिनेशन में भी सिखा दिए थे, है ना। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन में पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ऐसे मेस करते हैं तब पाई इक्वल कितना लिया जाता है, 22/7 लिया जाता है। ये 22/7 का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, पूरा इक्वल नहीं होता है ना। इसीलिए एक पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई क्या नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ये इसका इक्विवेलेंट ही माना जाता है। आया समझ में। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। इसमें नहीं चलेगा ये वाला, है ना। इसका इसीलिए क्या होगा, 2 पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर। पाई रहने से ही क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आया। अगर कोई पूछेगा पाई प्लस 7, है ना, तो भी क्या होगा, ये इरेशनल ही होगा। प्लस होने से भी 7 होगा, माइनस होने से भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। आगे समझ में। चलिए नंबर 2 क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। तो इसका ऊपर में सिखा दिए थे एग्जाम्पल में, है ना। तो नंबर 1 क्या है, 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मैचिंग नहीं होगा फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, एक्सपांड करना होगा। तो इसको एक्सपांड कैसे किया जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस √2, फिर √3 इंटू √3 × 2 प्लस √2। अब यहाँ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 8 3 है और √2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 3√2। क्यों होगा, समझा दिए थे पहला वाला वीडियो, देखिएगा फिर पहले से। 2 और √3 तो कितना होगा, ट्वाइस √3। ए भी रूट ओवर है, ए भी रूट ओवर है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 2 3 जा कितना होगा, 6। अब इस जगह क्या नहीं होगा, कोई प्लस माइनस नहीं होगा, है ना, इसीलिए आंसर ख़त्म। अब नंबर 2 में देखो क्या दिया है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3।
तो ये वाला 3 मिल गया, √3 मिल गया। a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला हो रहा है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या था बोलो तो? क्या था? a² माइनस b²। तो इसीलिए a² मतलब 3 है, तब क्या होगा? 3² यहाँ पर कितना है? √3, तो माइनस √3² माइनस √3²। तो 3 जा 9, √3² मतलब कितना होगा? 3। 9 माइनस 3 कितना मिल गया? 6। आ गया समझ में? अब नंबर 3 क्या दिया गया है? √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो ए क्या फार्मूला हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला याद है ना? हाँ, नीचे लिख रहे हैं हम, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था? a² मतलब पहला नंबर का स्क्वायर 2ab है ना, 2 लगा के दोनों नंबर ab प्लस b² है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है। चलिए अब इसको एक्सपांड किया जाए। तो पहला कितना है? √5, तो कितना होगा? √5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, 2 और √5 एंड √2 दोनों का मल्टीप्लाई करने से 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या होगा? 10 प्लस √2 होल स्क्वायर मतलब कितना होगा? 2। तो 5 प्लस 2 प्लस करने से कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 √10, 2√10। आ गया समझ में? है ना। a² 2ab प्लस b²। a मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर कितना है? √5²। सेकेंड नंबर कितना है? √2, तो इधर √2 होल स्क्वायर और बीच में 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लिखना है। तो √5² मतलब 5, √5 मतलब 5, 2, 5 2 जा 10 और √2² मतलब 2। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। अब इस दोनों को, तो √5 प्लस √2 माइनस √2, तो ये भी क्या हो गया? फार्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तो आसानी हो गया अब, है ना। क्या होगा? √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। तो √5 मतलब कितना होगा? 5 और √2 मतलब कितना होगा? 2। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। नंबर 4 अब ध्यान से देखा जाए। नंबर 5 में क्या दिया है? 3√5 माइनस 4√3 होल स्क्वायर। क्या है यहाँ पर? 3√5 माइनस 4√3 होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। याद है ना? a माइनस बी होल स्क्वायर। जिसे याद नहीं है नीचे देखा जाए। क्या था? a माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या था? a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या हो गया? a² माइनस 2ab प्लस b²। प्लस और माइनस का सेम ही होता है, खाली क्या है? प्लस होने से यहाँ पर प्लस और माइनस होने से यहाँ पर क्या होगा? माइनस। आ गया समझ में? तब यहाँ पहला नंबर कितना है? 3√5, इसीलिए क्या लिखना होगा? 3√5 होल स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद पहला नंबर कितना है? पहला नंबर डाल दो यहाँ पर
3√5। उसके बाद दूसरा नंबर डाल दो 4√3 हो गया। पहला नंबर का स्क्वायर हो गया 2, पहला और फर्स्ट और सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर को फिर स्क्वायर में डाल दो 4√3 स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर किया जाए तो 3 3 जा कितना होगा 9 इंटू √5 का स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 5। हाँ इसको यहाँ से ध्यान से देखिए थे, इसका ऊपर रूट ओवर नहीं है, इसका ऊपर रूट ओवर नहीं है, इसका ऊपर रूट ओवर नहीं है, तो ये तीनों ही मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। याद रखिएगा जिसका ऊपर रूट ओवर नहीं है उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और रूट ओवर उसी के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो √5 और √3 तो 5 3 जा बोला जाए 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 और √3 स्क्वायर मतलब क्या होगा 3। 9 5 जा 45 माइनस 24 और √15 16 3 जा 48। अब इसको दोनों को क्या किया जाए प्लस कर दिया जाए, तो 4 और 3 4 और जो कितना होगा 93। कितना आ जाएगा 93। 5 + 8 13, 13 का 3 बच गया 1, 4 4 8 और 1 9 माइनस 24 √15। वीडियो देखते रहिए और कॉपी में लिखते जाइए, है ना। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, देख के लिखना है, याद भी करना है ना। जिसको अच्छा नंबर लाना है उसको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। फॉर्मूला क्या था a - b होल स्क्वायर इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या था a - b होल स्क्वायर इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा और लिखते रहिएगा तो याद होते रहेगा। तो यहाँ पर क्या है 3√5 माइनस 4√3 होल स्क्वायर मतलब a हो गया, a क्या हो गया b हो गया, तो a - b होल स्क्वायर। a मतलब क्या होता है पहला नंबर, तो a स्क्वायर का जगह पर क्या आएगा 3√5 होल स्क्वायर और 2a इंटू b। a मतलब पहला नंबर, है ना, 3√5 इंटू b मतलब सेकेंड नंबर 4√3 प्लस b स्क्वायर मतलब 4√3 होल स्क्वायर, है ना। इसको पहला नंबर को स्क्वायर कीजिए, इधर दूसरा नंबर को स्क्वायर कीजिए और 2 लगा के दोनों को एक साथ लिख दीजिए, बस हो गया। अब स्क्वायर करना है 3 3 जा 9 √5 स्क्वायर कितना हो गया 5, मतलब यहाँ पर हो गया 9 इंटू 5। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √5 एंड √3 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 √3 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3, 9 5 जा 45 और तो चला गया 16 3 जा 48 प्लस कीजिए आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर √7 माइनस 6 इंटू √3 माइनस √7, है ना। तो इसको कोई फार्मूला में नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करना होगा एक्सपांड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो √7 इंटू √3 माइनस √7 √6 इंटू √3 माइनस √7 मल्टीप्लाई करना है, तो √7 और √3 दोनों मल्टीप्लाई हो गए 7 3 जा 21 माइनस √7 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 7। बहुत अच्छा।
कितना हो जाएगा 7 माइनस √6 और √3 मल्टीप्लाई करने से 6 √3 माइनस माइनस प्लस 6 और √7 6 √7 बस, इससे आगे कुछ नहीं होगा, ख़त्म। आ रहा है ना समझ में? जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, फिर से कमेंट किया जाएगा तो फिर दूसरा तरीका से सिखाया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक तो है इसका। नंबर 7 2 + √6 एंड 4 + √6। तो भी कोई फार्मूला में नहीं है, इसलिए इसको भी क्या होगा, पहले की तरह एक्सपांड ही करना होगा, इंटू करना होगा। तो 2 × 4 + √6, उसके बाद फिर √6 से बार √6 × 4 + √6। आ गया समझ में? ये 2 नंबर से इसको एक बार लिखना है, फिर सेकेंड नंबर से फिर इसको लिखना है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 = 8, 2 और √6 क्या होगा, ट्वाइस √6, यस √6 और क्या है 6, तो मल्टीप्लाई से क्या होगा 4 √6 प्लस √6 और √6 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 6। अब इस जगह देखिए +8 और +6, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 + 8 14। अब ये देखो यहाँ भी √6 है, यहाँ पर भी √6 है, दोनों सेम हो गया, तो सेम होने के कारण दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कैसा है, कितना है 2, यहाँ कितना है 4, 2 + 4 = क्या होगा 6 √6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और को हम कॉपी में करके ड्राइंग करके दिखा देते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन बनाएंगे। कितना बनाएंगे 9.3। 9.3 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 हो गया, इसके बाद 1 2 3 3 तो छोटा घर जाएंगे, है ना। ये हो गया हम लोग का 9.3। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देना है। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, है ना। यहाँ से कितना 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, हो गया। पहले कितना क्वेश्चन में जितना नंबर दिया जाएगा वही नंबर लिया जाएगा। ए हो गया ए और ए हो गया बी, तो बी से ए सी कितना लिया जाएगा 1 सेंटीमीटर लिया जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 9.3 और 1 कितना हो गया 10.3, तो 10.3 का आधा कितना हो जाएगा 5.2, उसे थोड़ा मैंने 1 और 2 का बीच में एरो। ये हो गया हम लोग का मिडिल पॉइंट ओ, क्या हो गया मिडिल पॉइंट ओ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपास और पेंसिल से सर्कुल बना देंगे, हाफ सर्कुल। कंपास लिए, पेंसिल ले लीजिए, है ना। इसको भी तुम लोग आप लोग पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा, हम कलम से बना दे रहे हैं दिखाई देने के लिए। अब बीच में क्या कीजिएगा सेंटर, और इसको मिलाइए। ए ओ इधर भी मिल जाना चाहिए, इधर भी मिल जाएगा, है ना। दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब यहाँ से क्या ड्रॉ करना है, हाफ सर्कुल ड्रॉ करना है, हो गया। अब जो बी पॉइंट था, इस पॉइंट पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। कैसे खींचिएगा परपेंडिकुलर लाइन, देखिए स्केल के साथ एक कोई भी लाइन मिला लीजिए इसे, है ना। यहाँ से इसे इसको ऐसे खींच दीजिए, स्केल के साथ सीधा करके से खींच दिया। तो ये हम लोग का कितना हो गया, ए लाइन √9.3 कितना हो जाएगा, √9.3
9.3 हो गया। हाँ, अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिला के इधर आगे की ओर लंबा कर देंगे। कोई मेजरमेंट नहीं है, इसे लंबा कर दिए। अब कंपास को हम लोग बी पॉइंट में बैठाएंगे। कहाँ पर बैठाएंगे, बी पॉइंट में सेंटर लेकर इसको इतना मिला लेंगे, है ना। मान लो एक कौन सा पॉइंट हो गया, ए बी सी, ए हो गया डी। बी पॉइंट में बैठा के बी डी के बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, रेडियस ले लेंगे, लेकर इसको घुमा दिया जाए। तो ये कहाँ पर काटा है, इस जगह पर काटा गया, है ना। ए पॉइंट हो गया ई, तो इस पॉइंट का भी रिप्रेजेंट क्या करेगा, √9.3। आगे समझ में। फिर एक बार बोल रहे हैं, पहले ए बी कितना बनाया जाएगा, 0 से लेकर 9.3 बनाया जाएगा। फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे तो 10.3 हो गया, है ना। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी। अब ए सी का मिडिल पॉइंट निकालना है, मतलब 9.3 + 1 कितना हो गया, 10.3। 10.3 का मिडिल कितना होगा, 5.2 और 1 का बीच में, 5.1 या 5.2 का बीच में। तो मिडिल पॉइंट क्या हो गया, ओ। अब यहाँ पर ओ पर क्या करना है, सेंटर करके इसको ऐसे खोल लेना है, ए ओ बा ओ सी। इसको घुमा, दोनों देख लीजिए आराम से मिल रहा है। बस यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कुल, है ना। सेमी सर्कुल ड्रॉ कर देंगे, आधा वृत्त ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट में स्केल सीधा करके इसको क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब इसको मेजरमेंट करके यहाँ से ऐसे खींच देंगे। तो यही पॉइंट हो गया, क्या हो गया, √9.3। अगर क्वेश्चन में दे रहा है, मान लीजिए 3.5, है ना, एग्जाम्पल में है √3.5 क्या ड्रॉ करना है, मान लीजिए रिप्रेजेंट द नंबर लाइन √3.5। तो पहले हम लोग कितना लेंगे, 3.5 लेंगे। ये हो गया 3.5। यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 4.5, है ना। अब इसका क्या करना है, आधा लेना है। 4 का आधा 2, 5 का आधा 2, 3। 2.2 से थोड़ा हल्का ज़्यादा आ रहा, है ना। तो ये हो गया ए। 3.5 कहाँ पर था, यहाँ पर हो गया बी, ये हो गया सी। अब सेंटर कहाँ हो गया, ये तो ओ। अब इसमें हम लोग मिला लेंगे। देखिए मिला इधर, हाँ इधर नहीं मिला, मतलब थोड़ा छोटा होगा। हम देखो, हाँ तो हो गया। अब क्या करना है, बी पॉइंट पर ऐसे स्केल के साथ मिला के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब इस लाइन को क्या करना है, फिर इंक्रीज करना है। इस लाइन को फिर से लंबा कर लीजिए। लंबा करने के बाद बी पॉइंट ये हो गया डी। बस इसको काट दीजिए। ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ए पॉइंट कितना हो जाएगा, √3.5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ये सिखा दिए थे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर क्या था, नीचे वाला को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। रेशनलाइज मतलब उसका क्या करना है, √ साइन रिमूव करना है, मतलब ख़त्म कर देना है। तो √ साइन कैसे ख़त्म होगा, जब सिंगल नंबर होता है ना, तो उसी को नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/√,
√7। तो यहाँ पर कितना है 1/√7, तो इसीलिए इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कितना से मल्टीप्लाई करना है, √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 और √7 क्या हो जाएगा 7, 1 × √7 क्या हो गया √7, बस ये हो गया। नंबर 2, जब 2 ठो होता है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, a + b और a - b। बोलो तो क्या था, a + b और a - b, क्या हो गया a² - b²। तो प्लस होने से माइनस वाला नंबर से, और माइनस होगा तो प्लस वाला नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे में कितना है √7 - √6। तो ऊपर में अब क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, √7 + √6, नीचे भी √7 + √6 से मल्टीप्लाई करो, है ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या होगा, नीचे में कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, a² - b², मतलब यहाँ पर कितना है √7, तो √7 होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है √6, तो इसको √6 होल स्क्वायर, मतलब पहला वाला नंबर को स्क्वायर कर दो और दूसरा वाला नंबर को स्क्वायर कर दो, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम ही होगा। 7 × 1 = 7, 6 × 1 = 6, मतलब √7 + √6 हो गया। अब नीचे √7 मतलब कितना हो गया 7, और √6² मतलब कितना हो गया 6। ऊपर में √7 + √6, तो 7 - 1 किया जाए तो कितना होगा 1, तो 1 हम लोग तो डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा √7 + √6। आए समझ में, है ना, आ गया होगा। नीचे में कितना था √7 - √6, इसीलिए क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर सेम रहेगा, साइन क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। तो √7 + √6, यहाँ भी √7 + √6। तो नीचे में a + b × a - b क्या हो गया a² - b², मतलब पहला नंबर का स्क्वायर और दूसरा नंबर का स्क्वायर, और ऊपर में सेम रह जाएगा। तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या हो गया 7, और √6 का स्क्वायर 6, 7 - 6 1, 1 नीचे नहीं लिखाता है, काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर क्या दिया है, 1/√5 + √2। कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा बोलो तो, कितना से मल्टीप्लाई करना है, सही जवाब है ना, ये हो गया 1/√5 + √2। तो यहाँ प्लस से है तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, √5 - √2, √5 - √2। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया, ऊपर में √5 - √2, नीचे में क्या हो जाएगा, पहला कितना है √5, तो √5 स्क्वायर, और सेकेंड वाला कितना है √2, तो √2²। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 2, ऊपर √5 - √2, ये माइनस नहीं होगा, इसे रहेगा। तो 5 - 2 कितना होता है पता ही है ना, भूल गया, कितना होगा 3 हो गया। इस बार देखो क्या दिया है 1/√7 - 2। तो हम लोग का जो रूल है, रूल के हिसाब से
करते जाइए। ये 1√7 -2, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है? √7 + 2 से मल्टीप्लाई करना है। √7 + 2, ऊपर में हो गया √7 + 2। नीचे में पहला नंबर कितना है? √7, तो क्या होगा? √7 का स्क्वायर दे दो। सेकेंड नंबर कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर दो। तो ऊपर में √7 + 2, √7 का स्क्वायर 7। यहाँ पर देखो रूट नहीं है, ओनली 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ रूट ओवर नहीं है, इसलिए 2 × 2 = 4। तो 7 - 4 कितना हो गया? 3। ऊपर में √7 + 2। आया समझ में? है ना। समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर दोबारा देखिए, बस समझ में आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सिखा दिए हैं पहला बार एग्जाम्पल में। चलिए और एक क्वेश्चन कर देते हैं इसी का। इस बार थोड़ा लिए हैं हार्ड, तो इतना हार्ड भी नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या है? 6 + √5, 6 - √5। तो हम लोग क्या बोले थे? जो ऊपर में क्या नंबर है उससे मतलब नहीं है, नीचे में क्या है? 6 - √5। नीचे में कितना है? 6 + √5, आया हो गया 6 - √5। तो नीचे में क्या है? 6 - √5, इसीलिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 + √5। ऊपर में कुछ भी रहे उससे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 6 + √5। तो इसको भी हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 + √5। तो नीचे क्या हो गया? 6 स्क्वायर -√5 स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया। इस जगह क्या हो जाएगा? देखो 6 × 6 36, 6 × √5 6 √5। आया समझ में? पहले 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 × 6 6 × 36, 6 और √5 क्या होगा? 6 √5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 और √5 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 6 √5। √5 क्या हो जाएगा? 5। 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, 5 √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। 36 और कितना है? 5। 36 और 5 प्लस करने से कितना हो जाएगा? 41। ये तो देखो √5 का तो यहाँ पर 6 तो यहाँ पर भी 6 तो 6 + 6 कितना होता है? 6 + 6 12 √5, 12 √5 हो गया। अब नीचे माइनस कर दो, 36 - 5 31, और ऊपर बच गया 41 + 12 √5। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा यहाँ 9 का कंटेंट पूरा मिल जाएगा इस साल, है ना। ट्यूशन यही ट्यूशन हो गया आप लोग का लिए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।